क्या मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद 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 काहे का मोहम्मद? ये जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी जो हैं, वो जो है सनातन धर्म पर लगातार जो चोट पहुंचा रहे हैं, जो ठेस पहुंचा रहे हैं, ये बाबा साहब की बातों को लेकर के सनातन धर्म पर जो चोट पहुंचा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपको ये बताया है कि अगर इस देश में मुसलमान न होते तो ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर आज जो लोग घूम रहे हैं, भगवा ओढ़कर अपने आप को हिंदुत्व का आगाज एक तरीके से एक बड़ा नुमाइंदा अपने आप को पेश कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत अंदर जो नफ़रत भरी हुई है, मौका मिलने पर ये चूकते नहीं हैं उस नफ़रत को उड़ेलने में। यही नफ़रत अगर मुसलमान इस देश में न होते तो जो कमज़ोर व्यक्ति हमारे समाज में हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तथाकथित पिछड़ी जातियां कह सकते हैं उनको, उनके ऊपर तमाम की तमाम ये क्रूरता इन नफ़रतबाजों के द्वारा की जाती और कहा जाता कि हिंदू धर्म तो इतना शुद्ध धर्म है कि देखिए ये अछूत टाइप के लोग जो हैं, पिछड़े लोग जो हैं, ये तो गंदे और मैले रहते हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे धार्मिक स्थलों में प्रवेश करेंगे, मंदिरों में आएंगे और वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, हमारे भगवान को पूजेंगे, तो वो एक तरीके से दूषित हो जाएंगे। ये होता बाकायदा। पर मुसलमान समुदाय के लोगों को लेकर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इनको मज़ा आने लगा और केंद्रित मुसलमानों को कर दिया गया। इसकी एक वानगी दिखाना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भाई साहब, राजनेताओं की कोई जमात नहीं होती, जहाँ इनको प्रलोभन लगता है उसी तरफ लुढ़क जाते हैं, कुछ भी बोलने से कोई परहेज नहीं करता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। इन्होंने बार बार टिप्पणी करते हैं, ये सनातन धर्म के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी कई दिनों से चली आ रही है, साउथ में भी किसी ने कर दी थी। तो राजनेताओं का तो अपना वोट बैंक जो है उसको लुभाने का मकसद होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई आधार मानकर, इनको सच्चा सपूत मानकर राजनेताओं को चलना नहीं चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भड़क गए हैं कौन? पिंकी भैया, जानते होंगे ना पिंकी भैया को, हिंदू रक्षा दल नाम से एक संस्था चलाते हैं। उस संस्था के क्या हैं भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो मैं काफ़ी समय से आपको बताते आ रहा हूँ लगातार, खुद अपनी ज़ुबान से क्लैरिफाई कर दिया। कहा है कि स्वामी प्रसाद के मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि जो अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए संविधान को मानने वाले हैं, वो संविधान का बहाना लेकर सनातन धर्म पर टारगेट कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निकालिए समीकरण। अंबेडकर साहब को मानने वाले आजकल सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, अनाप शनाप आजकल ये चलन बन गया है। पिंकी भैया का कहना है, सुन लीजिए। हम अब भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, 20 तारीख तक या तो ये उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के यहां लखनऊ उसके आवास के बाहर ही बैठेंगे और उसे अब की बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सनातन धर्म के ऊपर कोई भी गलत शब्द ना कहे। अब एक चलन चल गया है, जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी जो हैं, वो जो है सनातन धर्म पर लगातार जो चोट पहुंचा रहे हैं, जो ठेस पहुंचा रहे हैं। संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान की दुहाई देकर के, संविधान में तो अब यह है कि किसी भी, हमारा देश सर्वधर्म का सम्मान करने वाला है, लेकिन ये बाबा साहब की बातों को लेकर के सनातन धर्म पर जो चोट पहुंचा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके क्या मायने हैं? दिमाग है थोड़ा बहुत, सोचिए, दिमाग घुमाइए। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज है। जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ दिया है विपक्ष ने। और अगर उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो गई और ये मोमेंट भी बन गया, किसी न किसी तरह आंदोलन बन गया, पिछड़ी जातियों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमें जातीय जनगणना के हिसाब से हिस्सा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन और कुर्सी औंधे मुँह आ गिरेगी। ब्रजभूषण जैसे बाहुबली बैठे हैं, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में आजमाए, जिनके नीचे कई संख्या में बड़े बड़े विधायक भी हैं, खुद सांसद बने बैठे हुए हैं, तथाकथित सवर्ण जातियों से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, उन्हीं के बल पर उत्तर प्रदेश की सरकार आज चल रही है। अगर पिछड़ी जातियों का हक हो गया तो पलट जाएगी पाजी, क्योंकि
क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति करने वाली ऑलरेडी समाजवादी पार्टी, मायावती बहन और चंद्रशेखर हैं, रावण हैं, ऑलरेडी उनकी ज़मीन बहुत मजबूत है। इसलिए अब टारगेट करना एडवांस में शुरू कर दिया है किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके मानने वाले लोग, यानी कि जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनको। आप तो सोचते होंगे कि हम इनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे भाई साहब। संघ का एजेंडा होता है आगे आने वाली 1 साल आगे आने वाली चीज़ों की ज़मीन अभी से तैयार करने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही नहीं, नफरतबाजी मुसलमानों से अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत पार्टीशन में थोड़ा थोड़ा टूट कर आपको बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की तरफ आती दिखेगी, तो आश्चर्य मत करना, ये इसकी शुरुआत है। इनके मुंह से, नफरतबाजों के मुख से, चाहे वो किसी भी संगठन या कोई भी चोला ओढ़े हो, गौरक्षा के नाम पर हो, लव जिहाद के नाम पर हो, हिंदुत्व के नाम पर हो, रक्षा के नाम पर हो, किसी भी तरह का ये भाई साहब चोला ओढ़े हो ना, और इनसे मुख से कुछ निकल रहा होता है, वो सब कुछ बिका हुआ होता है। पहले ही तय होता है कि इस तरह से समाज में तुम्हें माहौल बनाना होता है। अब ये माहौल आगे बनेगा अगर जातीय जनगणना की मांग समाज से उठ गई, राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष ने उनको समर्थन दे दिया, तो जिस तरह से किसानों को दबाया गया था, महिला पहलवानों को दबाया गया था, अपना हक मांगने वाले बेरोजगारों को लाठियों से इसी सरकार ने तोड़ा था, वही हाल पिछड़ी जातियों इस देश में होगा। तो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ये न सोचे कि ये नफरत जो हमारे प्रति हो रहा है ये इनके अंदर ही जब ये पैदा हुए तभी होगी। नहीं, प्रायोजित की गई षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। यही मुसलमानों के प्रति अगर देखनी होगी, पिछले समय में चाहना थी मुसलमानों के विपक्ष मुसलमानों के प्रति नफरत परोस कर माहौल बनाने का जो समय था, उसमें इनकी वीडियो हमने दिखाई थी, किस किस तरह की वीडियो इनकी आई। एक और दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा कि कैंसर से भी बुरी बीमारी है मुसलमान समुदाय के लोग, और जितनी भी हेट स्पीच है इनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अब भी पुरानी हेट स्पीच की रील बना शेयर कर रहे हैं। देख लीजिए, कैंसर से भी बुरी बीमारी मुसलमानों किसी ने बताया, सुनिए। ये साले कैंसर है, कैंसर से भी बुरी बीमारी अगर इस धरती पर है तो वो मुसलमान है। इतना ही नहीं, इनको जेल भी जाना पड़ा था, बाद में छूट गए। क्या बिगड़ता है, राम राज्य में है तो राम राज्य में ये सब कुछ प्रायोजित है ही। मोहम्मद साहब के ऊपर भी इसने बहुत ही ओछी टिप्पणी की थी। क्या है मोहम्मद साहब, कौन सा इस्लाम कोई धर्म नहीं है, कुरान को मानने वाला कोई धर्म कैसे हो सकता है, जो मोहम्मद साहब किस तरह से कत्लेआम सिखाते हैं, काफिरों को मारना सिखाते हैं, ये तरह की बातें की है। मैं अपने लफ्ज़ों में कहना नहीं चाहता, इसने कही है वो बातें। आप सुन लीजिए क्या स्टेटमेंट थी। कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है। ये काहे का धर्म है? ये है क्या मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद काहे का मोहम्मद, ये काहे का मोहम्मद? तो ये हैं भाई साहब आजकल के हिंदुत्व के रक्षक। जो नूह हिंसा का मुद्दा चल रहा था, समाज के लोगों ने इन नफरतबाजों का साथ नहीं दिया, तो ये हर जगह जाकर यही पिंकी भैया कहता था कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें एकजुट होना है, हिंदू के पर्दे के नीचे रहना है। जाट नॉन जाट, इस तरह की सवर्ण नॉन सवर्ण, पिछड़ी, इस तरह की जातियों में बंटकर हिंदुत्व को कमज़ोर करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, इसलिए हमें एकजुट होकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और आज यही आदमी कह रहा है कि बाबा साहब को मानने वाले आजकल उन्होंने एक ट्रेंड सा चला रखा है हिंदुत्व को बदनाम करने का, उनके ऊपर टिप्पणी करने का, इस तरह की ओछी हरकत करने का। इसका प्लेटफॉर्म है ये। जो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम किया था, आज के दिन बहुत बुरी दशा होती है अगर संविधान में ये प्रोविज़न नहीं किया जाता, क्योंकि वास्तव में ये लोग पिछड़े हुए हैं समाज से, आर्थिक रूप से भी, और बहुत आगे आए। हालांकि वो मांग अब बिल्कुल जायज़ हो चुकी है आज के दिन में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना ही होना चाहिए। और जिस समय पर ये चीज़ें दी गई थी उस समय पर वो चीज़ें कंसिडर की गई थी, उसके चलते बहुत ही जो तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा जो ब्राह्मणवाद का प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उससे बाहर निकलने में समाज के कमज़ोर लोगों को बहुत मदद मिली है। नहीं तो आजकल हिंदू राष्ट्र की पहचान जो पुराने वाला ब्राह्मणवाद था ना, उससे कंपेयर करके देख लीजिए, आप भौचक्का रह जाएंगे कि छुआछूत जैसी बीमारियां जायज़ मानी जाती थी इस समाज में। ये हकीकत है यहाँ की। ये हैं भाई साहब पिंकी भैया, आप इनके ऊपर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कि हमारे ऊपर ही क्रूरता हो रही है। नहीं नहीं, सब कुछ प्रायोजित है। जिस चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे, जिस चीज़ के लिए अवसर मिलेगा, फ़ायदा व्यक्तिगत तौर पर मिलेगा, ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार उसी तरह छलांग लगा देंगे। इनकी इतनी ही औकात है, इनकी इतनी ही विषाद है, सब बिके हुए हैं। समझिए ये देश अपना है। हर बार मैं कहता हूँ हमें इस देश को बचाना है। इन नफ़रतबाजों को भी नफ़रत से निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाना ही हमारा कर्तव्य है। कब आएंगे? जब इनको हम इनका असल आईना दिखाएंगे, धरातल के मुद्दों पर वोट देंगे। इनकी असल औकात और विषाद क्या है उनको हम पहले ही परख लेंगे, जब उसके ये धरातल और नींव धर रहे होंगे, फुटप्रिंट एक नफ़रत की नई राह चलाने के लिए धर रहे हैं ना, रख रहे हैं अभी ये पिछड़ी जातियों के प्रति, बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वालों के प्रति। समझ जाइए। नमस्कार।